प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत विभिन्न सूत्रों का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले सूत्र पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। देखिए, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह। यदि गकार का व्यवधान न अगह यानी न गह, यदि गकार का व्यवधान न हो तो संज्ञायाम यानी संज्ञा अर्थ में पूर्व पदार्थ पूर्व पद में स्थित रकार और शकार से परे नकार के स्थान पर णकार आदेश होता है। यदि गकार का व्यवधान न हो तो संज्ञार्थ में पूर्व पद में स्थित रकार और शकार से परे नकार के स्थान पर णकार आदेश होता है। इसके साथ दूसरा सूत्र है आपका जातेर स्त्री विषयाद योपधात। तोड़ेंगे तो जाते अस्त्री विषयात अयोपधात। अयोपधात यानी यकार भिन्न उपधा वाले, जिसकी उपधा में यकार ना हो। नियत स्त्रीलिंगी अस्त्री विषयात, नियत स्त्रीलिंग से भिन्न। जाते यानी जातिवाचक प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग में गीश प्रत्यय होता है। अयोपधात पंचमी का एक वचन है, अस्त्री विषयात पंचमी का एक वचन है, जाते पंचमी का एक वचन है, परस्पर विशेषण विशेष्य हैं ये। तो देखिए, अयोपधात यकार भिन्न उपधा वाले, अस्त्री विषयात नियत स्त्रीलिंग से भिन्न, जाते जातिवाचक प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए आप, इसका आपका है तटी। तट प्लस गीश प्रत्यय किया आपने। देखिए, इसकी उपधा में यकार नहीं है। अलो अंत्याद पूर्व उपधा, अंतिम स्वर या व्यंजन जो है उससे बिल्कुल पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो तट में क्या है आपका त हलंत अ, ट हलंत और अ। तो अंतिम है आपका ट में विद्यमान अ, उससे बिल्कुल पहले है ट, तो ट क्या है आपका उपधा। तो ये कैसा है, यकार भिन्न उपधा वाला है, इसमें यह नहीं आ रहा है, पहली बात। दूसरा, नियत स्त्रीलिंग से भिन्न है, ये स्त्रीलिंग नहीं है तट आपका। और जातिवाचक प्रातिपदिक से परे आपने क्या किया, स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय कर दिया। तो यकार जातेर स्त्री विषयात योपधात सूत्र से यकार भिन्न उपधा वाले और नियत स्त्रीलिंग से भिन्न जातिवाचक प्रातिपदिक तट से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय प्राप्त हुआ। गीश में से ई बचा आपका अनुबंध लोप, या फिर सूत्र लिखें तो लशक व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम शकार की संज्ञा, और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। तो ई बचा आपका। तट के अंत में अ है, सामने ई है, तो ट में विद्यमान अ का लोप कर दीजिए आप। ट हलंत रह गया प्लस ई। यचि बम सूत्र से अजादी प्रत्यय ईकार परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय तट की भ संज्ञा होगी। और यस्येति च सूत्र से भ संज्ञक तट के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। अब ट हलंत में ई मिला दीजिए, तटी स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। स्पष्ट है। अब इसी पर वार्तिक है आपका योपद प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेधः, है ना। यकारोपद के प्रतिषेध में, जिन्होंने कहा था ना यकार भिन्न उपधा वाले, तो उसी को करेंगे। यकारोपद के प्रतिषेध में हय गवय मुकय मनुष्य और मत्स्य का प्रतिषेध नहीं होता है। अर्थात इन सभी शब्दों में उपधा में यकार होने पर भी स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय हो जाएगा। उदाहरण देखिए, हय, हय प्लस गीश। तो जातेर स्त्री विषयात योपधात सूत्र से उपधा में यकार होने के कारण
जातिवाचक और अनियत स्त्रीलिंगी हय से परे गीश प्रत्यय प्राप्त नहीं होता, किंतु योपद प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेधः वार्तिक से उपधा में यकार होने पर भी हय से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर है। गीश में से ई बचा आपका। लशक व दतिदे सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम शकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। अब हय में विद्यमान अंतिम अ का लोप कर दीजिए, हय हलंत हो गया प्लस ई, सामने वही दोनों सूत्र देंगे जो भी आपने पढ़े थे। यचि भम सूत्र से अजादी प्रत्यय ई परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय हय की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक हय के अंतिम अकार का लोप हो जाएगा। तो हय हलंत हो गया प्लस ई है ही आपका, मिला दीजिए हई, स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे आप गवई, गवय प्लस गीश करके बिल्कुल वैसे लिखेंगे। जातेर स्त्री विषयाद योपधात सूत्र से उपधा में यकार होने के कारण जातिवाचक और अनियत स्त्रीलिंगी गवय से परे गीश प्रत्यय प्राप्त नहीं होगा, किंतु योपद प्रतिषेधे वार्तिक से उपधा में यकार होने पर भी गवय से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय होगा। गीश में से ई शेष बचा आपका अनुबंध लोप। गवय के अंतिम अ का लोप कर दीजिए यचि भम और यस्यति च से, तो गवय हलंत हो गया प्लस ई, मिला दीजिए गवई। ऐसे मुकय प्लस गीश कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, बनाइएगा आप। और मनुष्य से बनेगा आपका मनुषी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। मनुष्य प्लस गीश प्रत्यय किया, बिल्कुल वैसे ही देंगे पूरा जैसा भी आपने जो लिखा था हई में लिखा है, बिल्कुल वैसे के वैसे लिखेंगे। जातेर स्त्री विषयाद योपधात सूत्र से उपधा में यकार होने के कारण जातिवाचक और अनियत स्त्रीलिंगी मनुष्य से परे गीश प्रत्यय स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय प्राप्त नहीं होगा, किंतु योपद प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेधः वार्तिक से उपधा में यकार होने पर भी मनुष्य प्रातिपदिक से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। गीश में से ई बचाइए बड़ा आप, उसके सामने दीजिए। लशक व ददिते सूत्र से गीश प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा होगी, हलंत्यम सूत्र से अंतिम पकार की संज्ञा होगी और तस्य लोप सूत्र से दोनों का ही लोप हो जाएगा। तो ई बच गया आपका। क्लियर है यहाँ तक। अब मनुष्य में जो य है इसका लोप कर दीजिए, तो मनुष्य हलंत रह गया प्लस ई, हलस तद्धितस्य सूत्र से मनुष्य पद के यकार का लोप हो जाएगा। अब मनुष्य हलंत है ही आपका, ई मिला दीजिए मनुषी और उसके सामने दे दीजिए आप। स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। अब इन सबको आप ध्यान से देखिएगा, जो समझ में ना आए उससे पूछिएगा, कंठस्थ करिए इसे आप, और जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसे पूरा कीजिएगा।